दोस्तों इनके साथ में छोटा सा बेटा है, लेकिन जिस पति के साथ ये बेटा हुआ वो पति बोलता है कि मेरा बेटा है ही नहीं, बोलता है कि जो हमारे साथ तो रहा नहीं तो फिर बच्चा कैसे हो गया। तो आप क्या जवाब दिए थे इस बात का? इस बात का हम जवाब दिए थे, हम डीएनए टेस्ट कराना चाहते डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। हाँ, एक शैम्पूल के लिए रुपया देवे नहीं करता था, उसको पढ़ाई बाल में शैम्पू लगाने के लिए भी आपको पैसा नहीं देता था? नहीं देता था। जे लागे ने तो सब सरफ दिए कीन के, साबुन दिए कीन के, शैम्पूल दिए कीन के, तब वहाँ लगबे कपड़ा। और जानते हैं ये बेचारी माता जी मसूमात है, इनके पति मर गया बिना बाप की बेटी, लेकिन माँ शादी करती है शौक से कि हमारी बेटी जाएगी किसी के घर में राज करेगी, रानी बन के रहेगी, लेकिन एक शैम्पू के लिए मोहताज कर दिया गया। बाल धोने के लिए शैम्पू नहीं रहता था, बाल में ना गंदगी हो जाता था, ढील हो जाता था। 5 महीना पर मतलब अपना माँ से बात कर लेते थे, हमसे बात नहीं करते थे। आपको प्यार नहीं करता था? नहीं, एक भी शादी के बाद से प्यार व्यार नहीं करता था आपको? एक बेटी होने के बाद झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों एक बेटी होता है शादी होने के बाद, लेकिन उस पति का जो है ना दिलो दिमाग नजर किसी पराई स्त्री के तरफ चल जाता है। किसी सुंदर महिला को देख लिया होगा तो भैया अपनी महिला खराब लगने लगी, प्यारे करना बंद कर दिया, अब मारने पीटने लगा, डेन पकड़ के गिरा देता था और बहुत तरह से प्रताड़ित करता था। अब मैट्रिके पास नहीं की, इंटरो पास कर गई, इंटर के बाद अब ग्रेजुएशनों में पढ़ाई कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में वो इनका पति जो है ना इनको छोड़ करके दूसरी लड़की से शादी कर लिया। लड़की न घर की रही न घाट की रही, न पति मिला न प्यार मिला न शादी मिला, और एक बच्चा को भी ना पकड़ के रखे हुए है। जी आए? जी, नहीं भेंट करने देता है बेटी को जी। बहुत याद आता है बेटी का जी आए? बेटी के पकड़ के रख लल के हाँ, माता घर में कबाड़ी लगा दिलके, एकरा नहीं दिलके जाए ला, मार पीट के बेला दिलके। गल्लेर भेंट करे। हाँ गेलिए, शादी केला के बाद गेलिए तो हमर बेटी के एना के से ठेल दिलके, एना किया के लात से आपको जी। मारा, ससुर आपको जी। मारा, सब मिल के इसको मारा, और बता रही है कि टेंगारी लेकर के ना इसको खुंडी खुंडी काटने वाला था, लेकिन किसी तरह से भागी तब जान बचा। जी जी। कौन चीज से काट रहा था आपको? टेंगारी लेकर काटने के लिए कौन कौन दौड़ा था टेंगारी लेकर के? सास, अच्छा क्या बोल रहे ससुर? और सास ससुर ननद गोतनी सब थी। क्या बोल रहा था वो लोग कि आज साफ कर हाँ, देंगे? मार देंगे इसको, मार के गाड़ देंगे यहीं हाँ? पे। तकलीफ इतनी है कि बोलने के लिए आवाज निकल जाती है, क्योंकि अभी आप लोगों को बताना है ना, लेकिन और टाइम में रोती रहती है, इधर बेटी रोती है, इधर माँ चुप करवाती है। बेचारा बाप मर गया और ऊपर स्वर्ग से देख रहा होगा कि एक बेटी को पैदा किए, लेकिन बेटी आज सुख नहीं भोग रही है, बेटी कष्ट भोग रही है। नीचे माँ रोती है, ऊपर से बाप रोता होगा कि बेटी का ये कैसा दशा कर दिया इसका पति और इसका ससुर मिलकर। अब बहुत रोती है भैया, बहुत तकलीफ में है। रन बोलो मारे पति देव चलते में। नीलम देवी मेरे गोतनी है, वो निकाल दी थी, एक थप्पड़ मारी थी हमको और गालियों देता था? हाँ, कौन कौन गाली देता था? वहाँ रही, वहाँ एते दिन से की करत रही, केकरा लंग रही बाहत, केकरा लंग गायर मरबैत रही, 7 साल से तू नहीं एलही, तब न हमर की कहे छिके देवर बियाह कै ललकै। शादी हो गया, उसके बाद पति जो कहेगा पत्नी वही करेगी, पत्नी का कोनो इच्छा नहीं होगा, पत्नी अपने मन से कुछ नहीं करेगी, पति का गुलाम बन के रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पुरुष प्रधान मानसिकता वाले दबंग लोग जो अपनी पत्नी को दबा करके रखते हैं, और ऐसे ही शोषण का शिकार हो गई। हमारे बगल में है उमा देवी जी, यही नाम है ना आपका? और उमा देवी जी ऐसी शोषण की शिकार हुई, कम उम्र में इनका शादी हो गया था, पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, अपने सपनों का उड़ान भरना चाहती थी, सपना पूरा करना चाहती थी। काहे जानते हैं? काहे कि पढ़ लिख लेंगे तो फिर बच्चा शिक्षित बनेगा, परिवार जो है शिक्षित बनेगा, आगे बढ़ेगा, जनरेशन चेंज होगा, शिक्षा को महत्व को वो समझती थी। लेकिन हो गया कम उम्र में शादी, और पति ऐसा था ना जो इनको पढ़ने देना नहीं चाहता था, और इसी पुरुष प्रधान मानसिकता का नतीजा ये हुआ
कि पति के साथ जो इनका बच्चा हुआ ना, तो बोलता है कि मेरा बच्चा है, ये नहीं है। दोस्तों, इनके साथ में छोटा सा बेटा है, लेकिन जिस पति के साथ ये बेटा हुआ वो पति बोलता है कि मेरा बेटा है ही नहीं। बोलता है कि जो हमारे साथ तो रहा नहीं, तो फिर बच्चा कैसे हो गया। तो आप क्या जवाब दिए थे इस बात का? इस बात का हम जवाब दिए थे, हम डीएनए टेस्ट कराना चाहते डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। हैं। हाँ, तो वो काहे बोलता है कि हमारे साथ में नहीं रहे? बहुत दिन तक उसके साथ में नहीं रहे थे। हाँ, कुछ दिन तक नहीं रहे थे। मतलब ये बच्चा हुआ तो रहे थे तब ना बच्चा हुआ। हाँ, रहे थे। ये बच्चा हुआ था तो रहे थे। तो वो काहे मुंह करता है इस बात से कि बच्चा मेरा नहीं है? वो मन बरहुस कहता है। हाँ? मन बरहुस। दोस्तों, पूरा मामला ऐसे समझिए कि ये पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन सपने को इस तरह से कुचला गया कि इस लड़की के सपने के साथ साथ इसके छोटे छोटे बच्चों का सपना भी दब गया, बुझ गया, अंधेरे में डूब गया। ऐसा सपना जो सुनहरी आंखों से इसने देखना शुरू किया, लेकिन वो सपना ऐसा अंधकारमय हुआ कि आज इसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं। 2 बच्चा हुआ, एक बच्चा को वो अपने साथ लेके चला गया कि हमारा पैदाइश है, और दूसरा बच्चा को बोलता है कि हमारा पैदाइश नहीं है, किसी और का बच्चा है। लेकिन लड़की भी पढ़ी लिखी हुई भैया, हाथ में सर्टिफिकेट है, बोली डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। 2 बच्चा हुआ, एक बच्चा को वो अपने साथ लेके चला गया कि हमारा पैदाइश है, और दूसरा बच्चा को बोलता है कि हमारा पैदाइश नहीं है, किसी और का बच्चा है। लेकिन लड़की भी पढ़ी लिखी हुई भैया, हाथ में सर्टिफिकेट है, बोली डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। लेकिन है महादलित परिवार। कैसे भैया महादलित परिवार है, कौन इसका कानून मदद करेगा, प्रशासन मदद करेगा? बेचारी भटक रही है। अब पूरा मामला इन्हीं से समझते हैं। कौन ईस्वी में शादी हुआ था उमा जी? 2013 में। इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। 2013 में शादी हुआ जी, था। जी। तो क्या साल हो गया? 10 साल तो हो गया शादी का। जी, 10 साल तो हो 10 साल में क्या शुरू से ही उनसे संबंध खराब था? नहीं, शुरू से खराब नहीं था। अच्छा, शादी के बाद कितना दिन तक वहाँ रहे अपने ससुराल में? शादी के बाद 2-3 बरस रहे उनको पास। तो 2-3 बरस पढ़ाई लिखाई छूट गया था? जी, छूट गया था। हाँ? जी, तो पढ़ना चाहते थे आप? जी, पढ़ना फिर चाहते। वहाँ से मतलब तो पति को बोलते थे भैया पढ़ाई लिखाई स्कूल तो सब जगह पे है, तो हुआ तो पढ़ लेते। वहाँ पे नहीं दिया पढ़ने के लिए, बोला कि मतलब पढ़ेगी तो यहीं से पढ़ो, नहीं तो नहीं देंगे पढ़ने। तो वहाँ से पढ़ते ना आप भैया? वहाँ से खर्चा नहीं देता था ना। वो पढ़ाई का खर्चा नहीं देता था? नहीं देता था। हाँ? एक शैम्पूल के लिए रुपया देवे नहीं करता था उसको। पढ़ाई बाल में शैम्पू लगाने के लिए भी आपको पैसा नहीं देता था? नहीं देता हाँ? था, नहीं। तो कैसे जीवन आप काटते थे, कैसे शैम्पू करते थे? साबुनो दिए हैं, सर्फो दिए, जे लागे ने तो साबुन सरफ दिए कीन के, साबुन दिए कीन के, शैम्पूल दिए कीन के, तब हुआ लगबे कपड़ा साफ कर। दोस्तों, ऐसा हुआ कि साबुनो नहीं देता था, तेलो नहीं देता था, शैम्पूओ नहीं देता था। और जानते हैं ये बेचारी माता जी मसूमात है, इनके पति मर गया, बिना बाप की बेटी, लेकिन माँ शादी करती है शौक से कि हमारी बेटी जाएगी, किसी के घर में राज करेगी, रानी बन के रहेगी, लेकिन एक शैम्पू के लिए मोहताज कर दिया गया। बाल धोने के लिए शैम्पू नहीं रहता था, बाल में ना गंदगी हो जाता था, ढील हो जाता था, लेकिन शैम्पू भी इसकी माँ देती थी जो खुरपी लेकर के बॉइन करती थी। लेकिन वो अभागा पति, वो पति नहीं, पति के नाम पे कलंक था, जो इस लड़की से शादी तो किया, लेकिन शादी के बाद की सारी खुशियों को वो अपने पैरों तले रौंद दिया, क्योंकि लड़की को गुलाम बनाना चाहता था। लड़की पढ़ना चाहती थी भैया, तो क्या की जानते हैं, उसको छोड़ करके चल आई। और जब आप 3 साल के बाद छोड़ करके आए तो बच्चा हुआ था उस समय तक? जी, ये छोड़ दिए कुछ दिन, तब जाकर ये लड़का रहा मेरे देह में। वो नहीं, मतलब जब आप 3 साल के बाद आए तो आपको कोनो बच्चा था उस समय तक? हाँ, क्या था? बेटी थी। क्या नाम रखे हैं बेटी का? वर्षा कुमारी। वर्षा रखे हैं। वर्षा कितने साल की थी उस समय तक? वो 2-3 साल की थी। 2-3 साल की थी। उसके बाद तो उस समय जब आए तो वो आपको ही नहीं बोला कि तू जा रहल छी तो जो हम तोरा रखबो आर नहीं, ये सब बोलबो करता था उस समय में? उस समय हम बोलता था कि नहीं देंगे कोनो खर्चा, नहीं देंगे कुछ। अरे भैया, तो खर्चा नहीं देंगे, पढ़ने के लिए नहीं देंगे, समाज में तो सब लोग कंप्रोमाइज करके रह लेते हैं, काहे कि रिश्ता बचाना है, पति के साथ रहना है।
ऐसा बोलता था नहीं रखेंगे, आय? बोलता था नहीं रहने देंगे, नहीं रखेंगे। घर से निकाल के तीनियो मिल के उठा बाजार के मार लगे। मारत रहे आँख हाँ, बेटी के? हाँ। किया मारत रहे माता जी? की जानिए किया मार। काहे मारता था आपको? वो हमको बोला था कि तुम मेरे घर पे रहो और तुमको हम 1,000 रुपया महीना देंगे। उस बीच में हम 5 महीना रहें, तब जाकर वो 5 महीना पर बाहर से आया। 5 महीना पर मतलब अपना माँ से बात कर लेते थे, हमसे बात नहीं करते थे। आपको प्यार नहीं करता था? नहीं, एक भी शादी के बाद से प्यार व्यार नहीं करता था आपको? एक बेटी होने के बाद झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों, एक बेटी होता है शादी होने के बाद, लेकिन उस पति का जो है ना दिलो दिमाग नजर किसी पराई स्त्री के तरफ चल जाता है। किसी सुंदर महिला को देख लिया होगा तो भैया अपनी महिला खराब लगने लगी, प्यारे करना बंद कर दिया। अब मारने पीटने लगा, डेन पकड़ के गिरा देता था और बहुत तरह से प्रताड़ित करता था। सुर कहल के कि जे डेन पकड़े घिचने में गहबर नहीं दे कल के जा जे मन तो करिया। हाँ, और जानते हैं जब पराई महिला का चक्कर हुआ ना तो ये खराब लगने लगी। यही शादी के बाद बहुत बढ़िया लग रही थी, शादी करने से पहले तक बहुत बढ़िया थी, लेकिन दूसरे जगह कहीं इधर उधर करके तब इनको तरपाने लगा। जब ये देखी कि भैया घर में ना खर्चा देता है, ना रुपया देता है, ना शैम्पू देता है, ना प्यार देता है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए अपने मायके चली आई। जी क्या जी। क्या क्या कहाँ तक पढ़ी आप? बोलिए बोलिए। मैट्रिक किए, अच्छा इंटर किए, अच्छा अभी बीए में है। अच्छा, आई इनका सर्टिफिकेट है, यह है इंटरमीडिएट का 240 नंबर है, और ये है बिहार परीक्षा समिति। इधर ये मैट्रिक वाला का ये है, आई मैट्रिक का है, हाँ 3rd डिवीजन से। लेकिन 8वीं क्लास में थे तब शादी हुआ। जी जी। अब सोचिए 8वां क्लास में शादी हो जाएगा और 9वां पढ़बे नहीं किए ठीक से तो 10वां में तो लोग फेल कर जाता। लेकिन इनका टैलेंट था, मेहनत था कि ये पढ़ करके पास कर गई। बहुत सारे लोग बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पढ़ने के बाद भी फेल कर जाते हैं, लेकिन अपने टैलेंट से ये पास कर गई। और मैट्रिके पास नहीं की, इंटरो पास कर गई, और इंटर के बाद अब ग्रेजुएशनों में पढ़ाई कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में वो इनका पति जो है ना, इनको छोड़ करके दूसरी लड़की से शादी कर लिया, और शादी इस तरह से किया कि लड़की को कानों कान पता नहीं चला, और जब तक पता चला इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। इनके खुशियों की बगिया जो थी ना वो बिखर चुकी थी। लड़की न घर की रही, न घाट की रही, न पति मिला, न प्यार मिला, न शादी मिला, और एक बच्चा को भी ना पकड़ के रखे हुए है। जी आए? जी, नहीं भेंट करने देता है बेटी को जी। बहुत याद आता है बेटी का। जी। आए? बेटी के पकड़ के रख लल के हाँ, माता घर में कवारी लगा दल के एकरा नहीं दल के जाए मार पीट के बेला दल के। गल्लेर भेंट करे। हाँ गेलिए, शादी केला के बाद गेलिए तो हमर बेटी के एना क्लास से ठेल दल के एना क्या के लात से आपको जी। मारा? ससुर आपको जी। मारा? क्या नाम है ससुर का? राम बहादुर सदा, अब राम बहादुर सदा ने कौन गांव, कमलाबाड़ी, थाना, बिरौल। और राम बहादुर सदा ने लात से मारा अपनी पुतोह को, घर नहीं ढुकने दिया, घर नहीं ढुकने दिया, जोटा गिरा गिरा के मारा, और बिना तलाक का इनके पति ने दूसरा शादी कर लिया। जानते हैं काहे? जानते हैं दादाजी जनरेशन के लोग बोलते थे क्या कि पहले जो है ना 10 साल में, 8 साल में, 14 साल में 2 जनरेशन पहले शादी हो जाता था, और शारीरिक रूप से विकास होने तक लड़का लड़की रहती थी एक एक घर में, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं रहने दिया जाता था। और न लड़का लड़की का फोटो देखता था शादी से पहले, और न लड़की लड़का का फोटो देखता था। गार्जियन जहां शादी कर दिया वहां शादी होता था, और शादी बड़ा सक्सेसफुली चलता भी था। लेकिन दोस्तों, जो 2 जनरेशन नहीं बदला कि पूरी तरह से अब समाज बदल गया है, लड़का बदल गया है, विचार बदल गया। शादी के बाद वीडियो कॉल पे देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, फोन पे बतियाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे, और शादी के महीना भर के बाद भी, महीना भर बीता नहीं कि पढ़ाई महिला से चक्कर चलाने लगेंगे। देखिए बेचारी से शादी किया, सारा चीज किया, बच्चा हुआ, और दूसरी महिला से फंस करके उससे शादी कर लिया, और इसको घर से निकाल दिया, मार के निकाला है। अब लड़की केस करने जा रही है भैया, और थाना में, कोर्ट में, सब जगह पे कागज पहुंचा दी है, और केस दर्ज हो गया है। अब कुछ ही दिनों में
जो ससुर इनका मारा था, पति का क्या नाम है? लीलसागर सदा। लीलसागर सदा। जी। और कौन कौन मारा था आपको? लीलम देवी गोतनी। गोतनी। जी। उसके पति का क्या नाम है? उसको पति विजय सदा नाम है। विजय सदा। और कोई मारा था? नहीं, वही। ये जितना लोगों का नाम बता रही है, इसका पति, इसका ससुर, इसका भैंसुर, इसका गोतनी, इसका सास, सास का क्या नाम है? बबिया देवी। सब मिल के इसको मारा और बता रही है कि टेंगारी लेकर के ना इसको खुंडी खुंडी काटने वाला था, लेकिन किसी तरह से भागी तब जान बचा। जी जी। कौन चीज से काट रहा था आपको? टेंगारी लेकर काटने के लिए कौन कौन दौड़ा था टेंगारी लेकर के? सास। अच्छा, क्या बोल रहे? ससुर और सास ससुर ननद गोतनी सब थी। क्या बोल रहा था वो लोग कि आज साफ कर हाँ, देंगे? मार देंगे इसको। मार के गाड़ देंगे। यहीं हाँ? पे। हाँ। एक तो दोसर ब्याह कर लिया भैया, अपना हक अधिकार लेने के लिए घरबा में गई, तो इसका सास ससुर, इसका जो है गोतनी, भैंसुर, सब टेंगारी लेकर के ना इसको पीस पीस बनाने के लिए दौड़ा। ये सब बात ही थाना में बताई है, पुलिस को बताई है, डीएसपी साहब को भी बताई है, एसपी साहब को भी बताई। अब पुलिस जो है ना केस दर्ज कर रहा है। 2 से 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन, अब बहुत से बहुत सप्ताह बीतते बीतते एक एक आदमी को अरेस्ट कर लेगी जो इसके हक अधिकार पे हमला किया, इसके शरीर पे हमला किया। अरे इसके शरीर पर ही हमला नहीं हुआ है, इसके मन को मार दिया गया है, इसके खुशियों को मार दिया गया है, इसके सपने को मार दिया गया है, इसके पूरे जीवन के खुशियों को तबाह कर दिया गया। अरे एक सपने का माहौल बसने से पहले उजड़ गया। बगिया जो है ना, खोता जो है ना, बसने से पहले उजड़ गया। आंधी आ गया इनके जीवन में, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, पूरा जीवन, पूरा घर, पूरा संसार इनका बह गया। खुद तो बह ही रही है, साथ में एक बच्चा इधर बह रहा है और एक बच्चा को पकड़ के उधर रखी। इतना दर्द और तकलीफ है इन लोगों को कि आंसू रुकते नहीं। तकलीफ इतनी है कि बोलने के लिए आवाज निकल जाती है, क्योंकि अभी आप लोगों को बताना है ना, लेकिन और टाइम में रोती रहती है। इधर बेटी रोती है, इधर माँ चुप करवाती है। बेचारा बाप मर गया और ऊपर स्वर्ग से देख रहा होगा कि एक बेटी को पैदा किए, लेकिन बेटी आज सुख नहीं भोग रही है, बेटी कष्ट भोग रही है। नीचे माँ रोती है, ऊपर से बाप रोता होगा कि बेटी का ये कैसा दशा कर दिया इसका पति और इसका ससुर मिलकर। अब बहुत रोती है भैया, बहुत तकलीफ में है। रन बोलो मारे पति देव चलते भैया हमारा बेटी के माता जी रो रही है, चित्कार कर रही है, और बेटी के आंख से खून का आंसू गिर रहा है, और आंसू जा करके उसी सर्टिफिकेट पे टप टप करके गिर रहा है, जिस सर्टिफिकेट के लिए, जिस शिक्षा के लिए अपने पति से झगड़ा की थी। आज वो सर्टिफिकेट खून से, आंसू से गीला हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है भैया। पुलिस भी मदद अभी तक नहीं की है। हालांकि एसपी साहब अब बोले हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, कुर्की जब्ती करेंगे इसके पति के घर का, और जिस लड़की से शादी किया है ना, वो लड़की भी जेल में जाएगी, उसका पिता भी जेल में जाएगा। जानते हैं काहे कि इनसे बिना तलाक लिए हुए शादी कर लिया। बिना तलाक लिए हुए शादी करने पर ना, जो लड़की से शादी करता है वो भी जेल जाता है, उसका बापो जेल जाता है, उसकी माइयो जेल जाती है, और जो जो लोग मारने पीटने का कोशिश किया, कुट्टी से काटने का कोशिश किया, सब जेल जाएगा। एसपी साहब कार्रवाई करेंगे। इस लड़की के साथ अन्याय जरूर हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब न्याय दिलाएगा। बहुत दुखद घटना है दोस्तों,
समाज विकृत होता जा रहा है। शादी करने के बाद लोग अफेयर रखते हैं, दूसरी लड़की को देखते हैं। अब बहुत सारे लोग दोस्तों एक पत्नी रहने के बाद दूसरी की पत्नी को भगा के भी शादी कर लेते हैं। कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, लेकिन कानून का आनंद हुआ है, कानून का राज है। अच्छे पदाधिकारी हैं समस्तीपुर में। लीलम देवी मेरे गोतनी है, वो निकाल दी थी, एक थप्पड़ मारी थी हमको। और गालियों देता था? हाँ, कौन कौन गाली देता था? वहाँ रही, वहाँ एते दिन से की करत रही, केकरा लंग रही बाहर, केकरा लंग गायर मरबैत रही। 7 साल से तू नहीं एलही, तब न हमर की कहे छिके देवर बियाह कए ललकै। हम कहले तोहर देवर बियाह कए ललको, हम 7 साल से की करे रहिए, ले सर्टिफिकेट पढ़ के देखी। 7 साल से हम काम केलिए तो ओकर प्रूफ दै छियो। रोड पर छीट देले की कहलिए? सब कागज लेके रोड पर छीट देले, कोई बच्चा पढ़ल रहते तब तो पढ़ते है रे। सब बीच के हाथ के रखने एना के मचे। आपके पिताजी का क्या नाम था? स्वर्गीय ब्रह्मदेव सदा। स्वर्गीय ब्रह्मदेव सदा। आ गांव कौन हुआ? मलकाना मुसहर। पंचायत कौन हुआ? भरवारी। थाना कौन हुआ? रोसड़ा। रोसड़ा थाना है। इसी रोसड़ा के डीएसपी साहब है शिवम कुमार जी। रोसड़ा अनुमंडल है समस्तीपुर जिला में। तो भैया कानूनी कार्रवाई तो होगी। एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने की कीमत, क्या नाम है पति का? लील सागर सदा। एक महिला की, अपनी पत्नी की जीवन बर्बाद करने की सजा तुमको मिलेगी। नीचे कानून तुमको सजा देगा, ऊपर भगवान तुमको सजा देगा। अरे अपनी पत्नी से शादी किए, उस समय अच्छी लग रही थी, फिर दूसरी महिला से शादी कर लिए, सुंदर थी। अरे इसके जीवन को क्यों बर्बाद किए जी? जब नहीं पसंद थी, नहीं अच्छी लगी तो शादी काहे किए भैया? इस तरह से कोई जवाब है तुम्हारे पास? इसकी आंखों के आंसू का जवाब है। इसके आंखों से आंसू से पूरा धरती जो है ना गीला हो गया। और इसका आंसू जो है ना तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कुकर्म को, तुम्हारे बदमाशी को बहा देगा, डुबा देगा, जला देगा। इसका एक एक आह तुमको तबाह कर देगा। इसके जीवन को बर्बाद करके तुम सुखी नहीं रह सकते हो। क्या नाम है पति का? लील सागर सदा। लील सागर सदा। लील सागर सदा, तुम्हारी खुशियों को लील जाएगी। ये शेरनी है, शेरनी जो पढ़ सकती है, लिख सकती है। गरीब होने के बाद तो तुम्हारे जैसे कमीनी का जो कानून तोड़ते हो उसका जीवन भी बर्बाद कर सकती है। और समाज के लोग इनके साथ हैं, कानून इसके साथ है, हम लोग इसके साथ हैं। देखते हैं कितने दिन तक तुम इसको तरपाते हो, और कितने दिन तक इसके बच्चा को लेके भागते हो, और कितने दिन तक इसके अधिकार को तुम छीन के रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है ना, उमा कुमार देवी जो है ब्रह्मदेव सदा की पुत्री हुई। ब्रह्मदेव सदा बेचारे मर गए, दुनिया में नहीं है अभी। मासूमात उसकी माँ है खुदनी देवी। ये भरवारी पंचायत के मलकाना मुसारी टोला है, वार्ड नंबर ये 2 है। और इस बच्चिया का जो है पढ़ने लिखने में बहुत टैलेंट थी। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और दूसरे तरफ जब बेटी पढ़ती है तो उस पर जो उसके पति के द्वारा जो दमनात्मक कार्रवाई होती है, जो आज पति पत्नी दोनों 2 जगह हो जाती है। आज उसके लिए सरकार के पास में शायद हमको लगता है कोई विकल्प नहीं है। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात अगर आप करते हैं तो उस बेटी की रक्षा की बात भी आप तुरंत कीजिए। आज उसकी शादी हुई और शादी के बाद उसका पति दूसरा शादी कर लिया, और यह आदमी जो है खुदनी मासूमात है, और ये अपनी जो है बेटी के माने खुशी को देखने के लिए अपनी सारा जायदाद के, ये सब कुछ जाल जमीन होता ही नहीं है, महादलित है, और कर्जा ब्याम लेकर के और उसके बाद शादी किया था। उपहार में जो है बहुत चीज दिया था, जिसको हम लोग भी सुने थे कि भाई बेटी के ब्याह कर रहा मासूमात। उसमें कई लोगों का सहयोग था, इस टोला पड़ोसा का लोग चंदा दे करके किया था। लेकिन आज हुआ हमको इसका रोना देख करके हम भी लख रहे हैं। सरकार को हम कहना चाहते हैं, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहलाते हैं, बेटी को बचाने का उपाय आपके पास नहीं है। आपका प्रशासन तंत्र है वो शायद हमको लगता है पंगु बना हुआ है। अभी तो देख रहे हैं कि आपका डीएसपी साहब हमारा ईमानदार कहलाते हैं, एसपी ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन ईमानदारी अब हम तभी समझेंगे कि यदि उमा देवी का अगर न्याय मिलेगा तब हम बुझेंगे कि आपका सुशासन बाबू, आपका सुशासन सही है और आपकी सरकारी तंत्र सही है।
नहीं तो जितना अभी बिलक बिलक करके रो रही है, हमको भी हृदय विदारक घटना लग रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो ये बेटी कल अपनी जो है आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि इसको सौतीन मिल गया है और इसका पति इसको मारता है, पीटता है। इस गांव की महिला गई थी इसको वहां बसाने के लिए, उसके साथ भी मारपीट किया। उसके साथ जो अन्याय हुआ है वह भी सुनने से लोगों को हृदय पिघल जाता है। क्या उस गांव का लोग, वहाँ की सरकार नहीं है, वो इसी सरकार, यही भी बिहार सरकार का जो है सारा वहाँ आदमी है। वहाँ जो है ये दरभंगा जिला में बिरौल पड़ता है, लेकिन आज वहाँ का पदाधिकारी इसको न्याय नहीं दिया है, जिसके चलते इसको न्यायालय में जाना पड़ा है।